नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी वैकेंसियाँ दनादन आई हुई है और अब विद्यार्थियों के ये भी तनाव है कि कौन सी परीक्षा कब होगी, कितना बीच में गैप मिलेगा। तो उपेंद्र यादव जी का जो ट्वीट देखा उसके बाद में एक थोड़ी राहत की सांस जो है वो विद्यार्थियों को मिली है, जिसमें उनका हवाला दिया गया है। जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके मार्फत ये बात आई है कि रीट प्री जो है, या प्री हमने नाम दिया है उसका, बाकी रीट जो एग्ज़ाम वो 23 जुलाई 24 जुलाई को तो होना ही है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा रीट के आधार पर, यानी जिसको हम मुख्य परीक्षा एक नाम दे रहे हैं, कि जो रीट मुख्य परीक्षा होगी वो जनवरी या फरवरी में होगी नए साल में। तो ये एक अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो बीएड है तो केवल बीएसटीसी है चलो उनके लिए तो बाकी ज़्यादा संभावना नहीं है, मगर जो बीएड है और पीजी भी है तो वो फर्स्ट ग्रेड भी देंगे, सेकंड ग्रेड भी देंगे और रीट भी देंगे, क्योंकि रीट में भी 45,000 पोस्ट एक बड़ी भर्ती है, सेकंड ग्रेड भी बड़ी भर्ती है और फर्स्ट ग्रेड अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। तो इस हिसाब से जो संभावित परीक्षा तिथियाँ हैं, जैसे कि वो ट्वीट आया है उसके बाद अगर हम देखें, देखो मैंने क्लियर कहा है कि संभावित, तो संभावित से हम ऐसे अनुमान निकाल सकते हैं कि देखो रीट जो प्री है ये तो संभावित के तो फाइनली है, ये 23 जुलाई को 24 जुलाई को, और अगर विद्यार्थी ज़्यादा होते तो 25 को भी, यानी आप 23 जुलाई मान के चलें। मतलब आज अगर मई से हम देखें तो जून और जुलाई आपके पास में 2 महीने हैं। तो अगर आपकी रीट की तैयारी बिल्कुल भी कम है, पिछली बार आपके मार्क्स बहुत कम आए, 90 नहीं बने, टोटे पड़ रहे थे 90 को भी, तो आपको इसके 2 महीने तैयारी करनी चाहिए। पिछली बार आपका स्कोर अच्छा था 120, 10, 130, यानी मेरे ख्याल से अगर आपका 110 प्लस स्कोर था तो आपकी तैयारी ठीक ही थी। तो इस बार आप कम तैयारी में 1 महीना पढ़ कर भी आप नंबर ले आओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है वो आपको तय करना है। तो इसलिए आप महीना भर जो है इसको अगर दें, पिछली बार आपकी ठीक स्थिति थी तो अभी आप इसको कर सकते हैं। अब जुलाई के बाद क्या? जुलाई के बाद अब अगली जो भर्ती है रीट मेंस, क्योंकि पहले इसका रिजल्ट आएगा। अभी मेन का कोई सिलेबस भी, केवल वो एक पेज आया था, उस पर भी ऑब्जेक्शन हो गया क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन स्तर तक की कठिनाई दे रखी थी। तो रीट मुख्य परीक्षा का कोई क्लियर सिलेबस नहीं आया है, तो आप उसके पीछे पूरी जी जान लगा भी नहीं सकते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड के लिए पात्र है उनको सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि आप 3 महीने के अंदर 3-3 घंटे पढ़कर भी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस कवर कर सकते हो। 1 महीना आप रीट को दो तो 4 महीने मान लो। तो इस तरह से, और कुछ चीज़ें कॉमन भी है, तो आप सेकेंड ग्रेड आप अक्टूबर मान के चलो। कैसे? जैसे जुलाई है, सितंबर, अक्टूबर। ये बात भी सरकार तक पहुंची थी कि परीक्षाएं जो है एक साथ आ जाती है तो विद्यार्थी परेशान होते हैं, उनको गैप मिलना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है उनको संतुष्टि भी तो ज़रूरी है, उनको मौका तो मिलना चाहिए ना कि उनको ये परीक्षा दी फिर वो दी, नहीं तो एक साथ भर्तियाँ आगे तो हाथों से निकल गई फिर वो। तो गवर्नमेंट के भी इसमें कोई नुकसान नहीं है कि नहीं हमें तो एक साथ ही करवानी है, ऐसी उनकी क्या इतनी अड़ी पड़ी है, ज़रूरी है। और अपनी बातें जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों की, शिक्षकों की सरकार तक पहुंचती भी है। कैसे? जैसे EWS OBC है, उसमें आपने देखा होगा 3 साल वैलिडिटी कर दी, ठीक है। OTR भरने में दिक्कतें आ रही थी, उनको RPSC ने धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकल समस्या आई उसको आसान किया, तो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो ये परीक्षा वाला भी सरकार के ध्यान में आया मुद्दा। तो सेकेंड ग्रेड आप मान के चलो, एक अनुमान है कि अक्टूबर में। मेरा तो आपसे ये कहना है कि आप अभी 3 महीने का टारगेट रख के उसको सिलेबस को कवर करने का प्रयास करो। फिर भी संभावना है कि अक्टूबर में होगी, फिर आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड फिर कब हो सकती है? चूँकि ये सेकंड ग्रेड के बाद आई है, लगभग 1 महीना बाद, तो 1 महीना तो कम से कम बाद में हो ही सकती है। ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसके फॉर्म की डेट भी अभी है, फिर संशोधन डेट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम 2 महीने का पुनः अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर जनवरी, जैसे कि 2018 वाले में हुई थी जनवरी में परीक्षाएं, वैसे दिसंबर जनवरी में हो सकती है। फिर रीट मुख्य परीक्षा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने खुद ने कहा है, जनवरी फरवरी, तो फरवरी ही मान के चलो। अगर जनवरी में ये परीक्षाएं होती हैं, और ये तो कई दिन चलते भी है, क्योंकि जीके के भी 2-3 ग्रुप बनते हैं, फिर सब्जेक्ट होते हैं, उस हिसाब से 10-15 दिन 20 दिन चलती है। तो यहाँ पुनः आपको 2 महीने रीट मेन के लिए मिल रहे हैं। अब तब तक आप सेकेंड ग्रेड पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ग्रेड दे चुके होंगे, या ये नहीं कोई देते तो इसके लिए भी समय खूब मिल गया होगा। कई चीज़ें कॉमन है, 50% आपके कॉमन भी काम आएगी।
तो इस प्रकार से आपको पर्याप्त समय मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप अब कन्फ्यूज़न दूर कर दो कि आपको किसकी तैयारी करनी है। सीधी सी बात है, तैयारी आपकी वीक है, ठीक ठाक है, तो आपको अभी पूरे 2 महीने रीट को देने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 100 नंबर, देखो आप 90 का तो सोचो मत, क्योंकि 90 का सोचोगे तो 1-2 कम भी रह सकते हैं। आप 100 का कम से कम टारगेट रखो। तो इसमें जो है, अब हालांकि आरक्षित वर्गों को कुछ छूट है इसमें 5 नंबर की, तो उसको आप ज़्यादा गौर मत करो उस पर, और जो है आप रीट पर फोकस कर सकते हैं। अगर रीट की ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आप सीधे सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए, दोनों की कुछ कॉमन हो जाएगी। और आपका केवल टारगेट फर्स्ट ग्रेड ही है कि नहीं, और तो कुछ लगना ही नहीं है, या आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आप उसकी कर सकते हैं। और रीट मेन के पीछे अभी मेरे ख्याल से आपको जो है इतना गौर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीट मेन में अभी समय है और उसका सिलेबस भी विस्तार से जारी नहीं हुआ है। तो सेकंड ग्रेड की करेंगे तो काफ़ी कुछ इसका भी तैयार जो है वो हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास भी रीट प्री के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बहुत ही शानदार। तो पहले रीट प्री एग्ज़ाम होगा, तो रीट प्री की चर्चा कर लेते हैं। तीनों एग्ज़ाम की चर्चा करेंगे। 6000 से अधिक महत्वपूर्ण सवाल, कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसई और एनसीईआरटी का सार, और 20 मॉक टेस्ट। ये सब मटेरियल आपको जो मिलेगा वो यस गुरु एप्लीकेशन पर मिलेगा। और हमने रीट चूँकि परीक्षा दोबारा हुई है, इसलिए फीस भी नाम मात्र, न्यूनतम जो शुल्क लगा जितना जो है उसी का मेंटेन में हमने रखा है। ओनली 95 इसकी सहयोग राशि रखी है। इसमें आपको जो मटेरियल मिलने वाला है उसकी हम चर्चा करें तो जैसे अब तक आए हुए जो ओल्ड क्वेश्चन है वो डाल दिए, सारी पीडीएफ डाउनलोड के लिए है। एसएस ओल्ड क्वेश्चन, साइको के ओल्ड क्वेश्चन, हिंदी के अप्रयास रहेगा, संस्कृत और अंग्रेजी के भी, साइंस और मैथ के, L1 के पर्यावरण गणित, ठीक है, साइंस मैथ यूनिट वाइज और अलग से। हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 से 10 है उसके सारे क्वेश्चन, आरबीएसई सामाजिक कक्षा 6 से 10 उसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी 6 से 12 उसके क्वेश्चन, उसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स यूनिट नंबर 1, 2, 3 इतिहास, फिर भूगोल, राजनीति यानी यूनिट 1 से 7 तक जो है उनके नोट्स, और फिर आगे राजस्थान वाली इकाइयाँ तो उनके क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सिर्फ 95 जो है इस राशि में ये पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। आप मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट की इच्छा हो तो प्रिंट करा सकते हैं। सभी के आंसर लगे हुए हैं, जो की जारी की थी बोर्ड ने उसके अनुसार मॉडल क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर भी बनाए हुए हैं, और 20 मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, जिसका कि एक टाइम टेबल रहेगा कि पीडीएफ 2 से ये, पीडीएफ 3 से ये टेस्ट, पीडीएफ 4 से ये टेस्ट। तो इस प्रकार से एक पूरा रिवीजन का पूरा अभ्यास जो है वो आपके लिए रहेगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल तैयार किया गया है। अब रीट के अलावा भी जैसे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और एक ये ओल्ड पेपर है टोटल सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के हैं, सेट एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, इन सब के अब तक आए हुए आरपीएससी के पूछे हुए पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चन और उनके सामने आंसर लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। सामाजिक के लिए टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड के लिए 35 टेस्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड के लिए जीके के टेस्ट पेपर है, इसमें 21 टेस्ट कर दिए 20 के, और मनोविज्ञान के भी 25 या 30 टेस्ट का इसी के अंदर एक कोर्स है, और सेकंड ग्रेड के लिए नोट्स है, टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इसमें भी 55 टेस्ट है। तो इस प्रकार से कुछ एप्लीकेशन के ऊपर मटेरियल जो है आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो ये आपके लिए जानकारी थी। तैयारी में आप जो है जुटे रहिए, एक रिदम रखिए, एग्ज़ाम डेट का एक अनुमान, एक खाका आपके सामने है, तो उस हिसाब से अपने आप को प्लान करके और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।